अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक खतरनाक रेगिस्तानी चुड़ैल की पुरअसरार दास्तान। दुनिया का इंतहाई खतरनाक तरीन रेगिस्तान सहराए गोबी माना जाता है, जहां जिंदगी बहुत मुश्किल है। ये सहरा अपने हुस्न, वुसअत और सहर अंगेज माहौल के बायस बहुत मकबूल है। कहीं चटियल मैदान है तो कहीं फलक पोस रेत के टीले। अक्सर सुनने में आता है कि इस जगह फंस जाने वाले कभी जिंदा उसमें से नहीं निकल पाते। ये सहरा तकरीबन 13 लाख किलोमीटर रकबे तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 800 किलोमीटर और लंबाई 1500 किलोमीटर तक है। बहुत अरसा पहले एक शख्स जब किसी तैयारी के हादसे का शिकार होकर एक इमरजेंसी पैराशूट के जरिए बदकिस्मती से उस सहरा में आन कूदा, तो यहाँ की जिंदगी के मुतालिक बताते हुए उसकी हालत गैर होने लगी थी। उसने यहाँ के बहुत से पोशीदा इसरार को दुनिया वालों के सामने आश्कार कर दिया था और फिर उसने एक डायरी में तफसील से उन वाक़यात का जिक्र भी किया था ताकि वहाँ जाने वाले अपने इरादों से बाज आ जाएं। डायरी में लिखी तहरीर के मुताबिक सहरा की माफूकुल फितरत तबीयत और भी निखर कर दुनिया के सामने अयां हो गई थी, क्योंकि उस शख्स ने यहाँ एक माह बड़ी मुश्किल से काटा था, लेकिन उस एक माह में ही उसने अपनी डायरी में एक पुरअसरार चुड़ैल का तफसील से जिक्र किया था, जो एक माहिर रक्कासा भी थी। नाकाबिले यकीन और नाकाबिले माफ़ी सहरा ने चिलचिलाती धूप और चमकती हुई रेत की टिमटिमाती लहरों को जैसे एक समंदर में बदल दिया था। हालांकि रेगिस्तानों में ऐसे मनाजिर एक सराब होते हैं और भटकने वाले मुसाफिर ऐसे सराबों का पीछा करते करते मौत को गले लगा लेते हैं। वहीं एक बहुत ही पुरानी और खौफनाक रिहाइश का मौजूद थी। मुकामी बाशिंदों के मुताबिक उस रिहाइश का पर एक भयानक चुड़ैल का कब्जा था और वो उसके आसपास पहुंच जाने वाले मुसाफिरों को उसके अंदर ले जाती थी और फिर वो दोबारा किसी को नजर नहीं आते थे। इस तरह के कई वाकयात वहाँ के मकीनों ने बताए थे, लेकिन चूंकि वो फितरतन बुज़दिल थे, इसलिए कभी उनकी हिम्मत ही ना हुई थी कि उस चुड़ैल की रिहाइशगाह के अंदर जाकर देख पाएं। सहराए गोबी में मौजूद बाशिंदों में बाकी बच जाने वाले चंद बूढ़े लोगों की जुबानी मालूम हुआ था कि उस चुड़ैल को किसी मुल्क में जादू के अलूम सीखने की पादाश में मुल्क से दरबदर कर दिया गया था। चूंकि उस मुल्क में पहले से ही कुछ नामवर जादूगर मौजूद थे और वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसे अलूम सीख कर उनसे भी बड़ी जादूगरनी बन जाए, इसलिए उन्होंने मिलकर हुकूमती अरकान को उसके मुतालिक पता नहीं क्या गलत बताया कि उन्होंने बगैर उसकी बात सुने उसे वहां से फौरन निकल जाने का हुक्म सादिर फरमा दिया और साथ ही इस खौफनाक सहरा में कैद कर दिया। कैद करते वक्त वहां के जादूगरों ने उसका चेहरा इंतहाई भयानक और वहशतनाक बना दिया था। इसके अलावा उसके हाथों और पाँव की माहियत भी आम इंसानों से ज्यादा कर दी गई, जिनमें लंबे और नुकीले नाखून उसे एक भयानक डाइन या चुड़ैल के हुलिये में तब्दील करने में अहम किरदार थे। जादूगरों ने उसे इस वीरान और खौफनाक सहरा में दाखिल करते वक्त यही शर्त रखी थी कि अगर कोई बहादुर मर्द या औरत इस सहरा में आ जाए तो इसे उनका दिल खाना होगा। जैसे जैसे वो ऐसे बहादुर लोगों का दिल खाती रहेगी, वैसे वैसे उसके जिस्म में नुमायां तब्दीलियां होती रहेंगी और वक्त के साथ साथ वो अपना पहले वाला हुस्न दोबारा पा लेगी। दूसरी सूरत में उन जादूगरों ने उसे यहाँ फेंक कर अपनी जान खुलासी करवा ली थी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जाहिर है इस खौफनाक सहरा में कोई पागल ही होगा जो दाखिल होने की कोशिश करेगा, इसलिए वो सारी उम्र यहीं सड़ती रहेगी। ये रेगिस्तानी चुड़ैल पहले एक आम सी औरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती सारे शहर में मशहूर थी। फिर अपनी लालच और तमा की खातिर उसने कुछ नाजेबा काम करके शैतान की शागिर्दी इख्तियार कर ली, जिसके नतीजे में उसे कुछ काले अलूम के जाप बताए गए। जैसे जैसे वो उन जापों पर अबूर हासिल करती गई, वैसे वैसे शैतान उसके कामों से खुश होकर उसे मजीद घटिया काम सौंपता गया। अभी उसने आधे अलूम ही सीखे थे कि उन जादूगरों की शिकायत पर उसे धक्के मारकर मुल्क बदर कर दिया गया। वो वहां से सीधी इस सहरा में फेंक दी गई। बेला आखिर उसने बड़ी खामोशी से यहीं डेरे डाल लिए। चूंकि बड़ी जादूगरनी बनने का उसका सपना अधूरा रह गया था, इसके साथ साथ उन कमबख्त जादूगरों ने मिलकर उसे हसीन और जमील औरत से एक भयानक डाइन का रूप देकर इस खौफनाक सहरा में ला फेंका था। वो अच्छी तरह समझ गई थी कि जादूगरों ने उसके खौफ से ऐसा कदम उठाया है।
वो सब उसकी काबिलियत से डर गए थे, इसीलिए उन्होंने अपने रास्ते का कांटा निकाल बाहर फेंका था। उसने भी अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि वो यहाँ से रिहाई पाते ही वापस जाकर उन जादूगरों से बदला जरूर लेगी। सहराई गोभी से जिंदा बच निकलने वाले चंद खुशनसीबों के मुताबिक उन्होंने सफ़र में वहाँ एक चुड़ैल को खुद अपनी आंखों से देखा है, जो चांद की रोशनी में रात के वक्त चमकती हुई ठंडी रेत पर रक्स करती फिरती है। कभी कभी उसके साथ कुछ बदरूहें भी होती हैं जो उसके गिर्द घेरा डाले उसके रक्स में शामिल होती हैं, लेकिन उन सब के चेहरे लंबे घूंघट में छुपे होते हैं और उनके जिस्म ज़मीन से 1 फुट ऊंचे हवा में ही लहरा रहे होते हैं। रक्स करती उस चुड़ैल के गिर्द हवा में मोहल्लक लहराती हुई वो बदरूहें दायरे में घूम रही होती हैं और ये मंजर अच्छा खासा दिल दहला देने वाला होता है। 1-2 बार वहाँ के मुकामी लोगों ने जब रात के पिछले पहर ये नज़ारा देखा तो उस चुड़ैल ने गुस्से से रेत के तूफान का रुख उनकी तरफ कर दिया और उन्होंने इधर उधर छुपकर बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाईं। ये एक खौफनाक शाम का वाक़या है जब एलिना नामी एक सरफिरी और मुहिमजू बहादुर खातून उस सहरा में एक अफसानी खजाने की तलाश में दाखिल हुई। अब पता नहीं उसके दिमाग में कोई खलल था या किसी ने उसे बेवकूफ़ बनाकर एक फर्जी खजाने के पीछे यहाँ मरने के लिए भेज दिया था। वो इस सहरा तक कैसे पहुंची, ये एक अलग कहानी है। उसकी मालूमात के मुताबिक सहरा में कहीं एक ऐसी बंजर ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है जहाँ एक बहुत बड़ा ख़जाना दफन है, लेकिन उसकी मुहाफ़िज़ एक चुड़ैल है जो उसी ख़जाने के आसपास अपनी एक रिहाइशगाह में मुकीम है और उस ख़जाने तक जाने का रास्ता उसकी रिहाइशगाह के अंदर से ही होकर जाता है। अब सोचने वाली बात ये थी कि 13 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ सहरा हो और उसमें ऐसे ज़मीन के टुकड़े को तलाश करना हो तो क्या ये निहायत ही अहमकाना काम ना होगा। लेकिन अब उसका जवाब ये है कि एलिना ने एक ऐसे शख्स से तफसीली मुलाकात की थी और उसी ने उस चुड़ैल के मुतालिक बताया था कि अगर वो उसकी रिहाइशगाह तक पहुंच जाती है तो समझो खजाने तक पहुंच गई। और उसकी रिहाइशगाह की निशानदेही उसने जनूब की जानिब की थी। साथ में उसने ये ताकीद भी कर दी थी कि अपने साथ दीगर सामान के साथ साथ कुतुबनुमा लाजमी रखे, वरना वो सारी उम्र रेगिस्तान में भटकती रहेगी, क्योंकि अक्सर रेत के तूफान मुसाफिरों को उठाकर इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग घूम जाते हैं और वो शराब की नज़र होकर अपनी जानें गंवा देते हैं। एक बात और ये कि रिहाइशगाह तक पहुंच जाने के बाद वो उसके अंदर से उसके पिछवाड़े उस खजाने तक पहुंच सकती है जो कि रिहाइशगाह की पिछली दीवार से 50 कदम दूर है। लेकिन सबसे हिम्मत वाला काम उसकी रिहाइशगाह में दाखिल होना था, जो उस चुड़ैल को बुरा भी लग सकता था। इसलिए ये काम निहायत बहादुरी और हिम्मत से करना होगा। बातचीत के दौरान उसने ये भी बता दिया था कि वो चुड़ैल दिन भर अपनी रिहाइशगाह में होती है और रात के 12 बजते ही वो बाहर निकलकर रेगिस्तान की ठंडी रेत पर चांद की रोशनी में रक्स करने लगती है और कुछ बदरूहें भी उसके गिर्द घेरा डाले रक्स में उसका साथ देती हैं। इसलिए उसने उसे यही मशवरा दिया था कि वो रात को बिल्कुल भी बाहर निकलने की कोशिश ना करे, बल्कि दिन में अपना सफ़र जारी रखे और शाम होते ही किसी महफूज पनाहगाह में छुप जाए। उसे तफसील बताते हुए उस शख्स का लहजा ऐसा था जैसे वो उसे उस खौफनाक सहरा में जाने से रोकना भी चाह रहा हो, लेकिन फिर इस तफसील बताने के इवज़ जो मुआवजा एलिना ने उसे दिया था वो भी लौटाना ना चाह रहा था। इसलिए उसने अपनी बात ख़त्म होते ही बेजारी का इजहार करते हुए एलिना को खुद ही खुदाहाफिज कह दिया और एलिना भी उसका तुर्श लहजा देखकर वहाँ से उठकर अपने घर वापस पहुँच गई। सहरा का लामतनाही सिलसिला एलिना के सामने फैला हुआ था। सूरज बड़ी बेरहमी के साथ नीचे आग बरसा रहा था। चिलचिलाती गर्मी बेलगाम हो रही थी और शराब अपनी तमाम तर फरेबी चालों के साथ उसके सामने नमूदार होते और फिर अचानक गायब हो जाते। उसने अपने साथ पानी की बोतलें, खाने पीने का कुछ सामान भी लिया था जो कम से कम उसे 1 हफ्ते तक तो वहाँ जिंदा रख सकता था। वैसे भी उसने ज़्यादा सामान इसलिए साथ नहीं रखा था क्योंकि वो ज़्यादा सामान साथ लेकर अपनी कुव्वत मुदाफ़त ख़त्म नहीं करना चाहती थी। ये बात भी उसके जहन में थी कि अगर ये खुराक का सामान ख़त्म हो गया तो वो इस सहरा में कैसे अपने पेट की आग बुझाएगी। लेकिन फिर ये सोचकर उसने अपना सर झटक दिया कि फ़िलहाल चूँकि उसके पास 1 हफ्ते का सामान मौजूद था, इसलिए 1 हफ्ते तक तो उसे किसी किस्म की मनफी सोच अपने दिमाग में नहीं लानी चाहिए। इसलिए वो बेफिक्र होकर अपना सफ़र जारी रखे हुए थी। उसका रुख जनूब की जानिब ही था,
उसके पास एक छोटा सा कुतुबनुमा था जिसकी मदद से वो बगैर किसी परेशानी के आगे बढ़ रही थी। चूंकि तपती धूप में गर्म रेत पर सफ़र नामुमकिन ही लग रहा था, इसलिए उसने लंबे शूज़ पहने हुए थे जो कि स्पेशल तौर पर उसने इसी सहरा की मुनासबत से तैयार करवाए थे, इसलिए उसे चलने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। तकरीबन 2 घंटे मुसलसल चलने के बाद उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। जाहिर है वो चाहे कितनी ही बहादुर क्यों ना हो, लेकिन थी तो एक सिनफे नाजुक ही, इसलिए वो एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे पहुंचकर उसके थोड़े से साए में सिमट कर बैठ गई और एक छोटे से बैग से कुछ खाने पीने का सामान निकालकर मैदे में उतारा। पानी की बोतल से चंद घूंट पीकर वहीं बैठी रही। वो काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए उसने सोचा कि कुछ देर आंख लगा ले ताकि फिर ताज़ा दम होकर दोबारा सफ़र जारी रख सके। सहराए गोभी में तकरीबन हफ्ता भर में 3-4 बार तो रेत के तूफान लाजमी उठते थे और गालिबन ये इन्हीं दिनों में से एक दिन था कि दूर उफक पर गहरे साए बनने लगे। यूं लग रहा था जैसे किसी ने स्याह चादर से आधा आसमान ढक दिया हो। रफ्ता रफ्ता वो स्याह चादर गर्दो गुबार के तूफान में बदलने लगी और एक तेज तूफानी झक्कड़ दूर से रेत उड़ाता नमूदार हुआ और पल भर में सारे सहरा में रेत ही रेत उड़ने लगी। रेत तो खैर पहले भी मौजूद थी, लेकिन अब इस रेत ने बड़े बड़े टीलों की तरह ऊंची ऊंची दीवारें बना ली थीं और एक गूंजदार और दिल दहला देने वाली आवाज़ थी जो उस वक्त पूरे सहरा में सुनाई दे रही थी। एलिना की अभी आंख लगी ही थी कि तूफान के शोर से उसने हड़बड़ाकर आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रेत उसकी आंखों में घुसी उसने फौरन आंखें दोबारा बंद कर लीं। और जब उसे ये एहसास हुआ कि वो इस वक्त रेत के तूफान में बुरी तरह फंस गई है, तो उसने नज़दीक मौजूद झाड़ी की चंद मोटी मोटी शाखें मजबूती से पकड़ लीं और अपना चेहरा फौरन नीचे की जानिब घुमा लिया। तूफान था कि एक बिफरे सांड की मानित शोर मचाता, रेत को उड़ाता, अपनी धुन में मगन ऊपर की जानिब उठता चला जा रहा था। कभी कभी यूं लगता जैसे हजारों बदरूहें उसमें मिलकर बैन कर रही हों। उस वक्त दिन के तकरीबन 3 बजे थे और चारों तरफ गुप अंधेरा छा चुका था। जाहिर है ऐसा गहरे तूफान की वजह से ही हुआ था, वरना तो कुछ देर पहले सहरा आग बरसा रहा था। वो झाड़ी की ओट में दुबकी तूफान के थम जाने का इंतजार करने लगी। काफ़ी देर तक यही सूरत हाल रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता तूफान की रफ्तार में कुछ कमी आने लगी और फिर कुछ ही मिनटों में आसमान पर दोबारा सूरज चमकने लगा। एलिना को सूरज की तपिश महसूस हुई। उसने आहिस्ता से सर ऊपर उठाकर देखा तो तूफान गायब हो चुका था। वो जिस तरह अचानक वारिद हुआ था उसी तरह अचानक गायब भी हो गया था। ये देखकर उसने खुदा का शुक्र अदा किया और फिर जल्दी से उठकर बैग कंधे पर लटकाया और कुतुबनुमा की मदद से जनूब की जानिब दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। इस बार उसकी रफ्तार कुछ तेज थी। वो चाहती थी कि रात होने से पहले पहले वो किसी महफूज मुकाम तक पहुंच जाए। अगर उस वक्त वो झाड़ी के करीब ना होती तो वो खौफनाक तूफान कब का उसे उड़ाकर ले जा चुका होता। रुके बगैर मुसलसल 3 घंटे सफ़र करते रहने के बाद उसे थकावट होने लगी तो वो इधर उधर देखती हुई एक बड़े से रेत के टीले की जानिब बढ़ी। उसके करीब पहुंचकर उसे दाएं जानिब उसकी जड़ में एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया। उसने उसके नज़दीक पहुंचकर जैसे ही उसमें झांका तो उसकी खुशी से चीख निकल गई। उसमें इतनी जगह थी कि 2 अफराद आराम से उसमें बैठ सकते थे। पता नहीं ये गड्ढा किसने खोदा होगा। गड्ढे का रुख सहरा के मुखालिफ था और इस तरह खोदा गया था कि सामने से रेत उड़ उड़ कर उसमें ना गिरे। शायद इसी वजह से वो अब तक महफूज ही था। इसके साथ साथ उसे ये देखकर भी हैरत हो रही थी कि उसमें एक छोटा सा पौधा उगा हुआ था जिसके साथ खरबूजे की शक्ल के छोटे छोटे 3-4 फल लगे हुए थे, लेकिन उनका साइज क्रिकेट बॉल जितना था। हैरानी की बात यह थी कि इस सहरा में भला ऐसा पौधा कैसे उगाया, लेकिन जो हकीकत थी वो उसके सामने थी। उसने कंधे से बैग उतार कर एक तरफ रखा और खुद उस घड़े में उतर गई और जल्दी से उस पर लगे तमाम फल तोड़ लिए। फलों का जायका ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन खाने में बदमजा भी नहीं थे। उसने जल्दी जल्दी 3-4 फल अपने मैदे में उतारे और बैग में से पानी की बोतल से चंद घूंट लेकर उसी घड़े में बैठी रही। शाम के साए फैलते ही आहिस्ता आहिस्ता रेत भी ठंडी होने लगी थी। गर्मी की शिद्दत तो शाम होते ही ख़त्म हो गई थी। उसने रात यहीं बसर करने का फैसला किया। वैसे भी वो इस वक्त सफ़र नहीं कर सकती थी क्योंकि किसी भी वक्त उस चुड़ैल से सामना हो सकता था।
इसलिए वो उसी घड़े में सिमट कर बैठी रही और आसमान पर टिमटिमाते सितारों और चांद को देखने लगी, जिसकी दूधिया रोशनी ने रेगिस्तान को रोशनी से नहला दिया था। रेगिस्तान को उसने इससे पहले इतना हसीन और सहरंगेज कभी नहीं देखा था। ये रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त होगा। आसमान पर चमकता चांद और उसके झुरमुट में दमकते सितारे जरूरत से कुछ ज्यादा ही नीचे आ चुके थे और बड़ी हैरत से वो मशहूर कुन रक्स देखने में मगन थे जो इस वक्त उस खुले सहरा में जारी था। दुल्हन के लिबास में मलबूस एक बदसूरत शक्ल की नौजवान औरत, जिसके पाँव की उंगलियां जरूरत से कुछ ज्यादा ही लंबी थीं और उनमें मौजूद 3-3 इंच के नुकीले और लंबे नाखून चांद की रोशनी में किसी हीरे की तरह चमक रहे थे और उसके पाँव में पहने हुए नफीस घुंघरों से हल्की हल्की सदाएं गूंज रही थीं। ये दुनिया का शायद सबसे अनोखा और हैरत अंगेज रक्स था जो दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक सहरा में जारी था। ये वही चुड़ैल थी जो रात के वक्त हस्बे मामूल अपना रक्स करने बाहर निकल चुकी थी। उसके चेहरे पर बारीक जालीदार घूंघट उसके चेहरे को छुपाए हुए था, लेकिन उसकी ओट से उसके चेहरे के भयानक खदोखाल साफ नुमाया थे। वो चांद की दूधिया रोशनी में लहराती हुई इधर उधर रक्स करने लगी। वो नाचते हुए अपने हाथों को यूं हवा में लहरा लहरा कर रक्स कर रही थी जैसे वो कोई मोगनिया हो और उसके सामने साजिंदे अपने फन का मुजाहरा कर रहे हों। इसके साथ ही अचानक उसके गिर्द कुछ बदरूहों ने घेरा डाल लिया और वो भी उसके साथ थिरकती हुई ऊपर उठने लगी और जमीन से 1 फुट ऊपर उठकर फिजा में ही उस चुड़ैल के गिर्द दायरे की मानित घूमने लगी। बड़ा ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला नजारा था। रक्स करते करते अचानक वो चुड़ैल एक झटके से रुकी और हवा में मुंह ऊपर उठाकर कुछ सूंघने लगी। कुछ देर तक तो वो इधर उधर सर हिलाकर देखती रही, लेकिन फिर दोबारा अपनी मस्ती में रक्स करने लगी। ये एलिना की खुशकिस्मती थी कि वो जिस तरफ उस घड़े में मौजूद थी हवा का रुख उसकी मुखालिफ सिमत पर था, इसलिए वो चुड़ैल अपने से कुछ फासले पर एलिना की खुशबू नहीं सूंघ पाई थी, वरना अब तक शायद वो उसके सर पर पहुंच चुकी होती। काफी देर तक रक्स करने के बाद अचानक वो ठंडी रेत पर जा गिरी और जोर जोर से सांस लेने लगी। उसकी सांसें धूपनी की मानित चल रही थीं। उसकी हालत से यूं लग रहा था जैसे रक्स करने से उसे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा है, लेकिन अगर ऐसी बात होती तो वो रोज ये अजियत क्यों बर्दाश्त करती। उसके जमीन पर गिरते ही वो तमाम बदरूहें धुआं बनकर हवा में तहलील हो गई थी। जमीन पर पड़ी लंबे लंबे सांस लेने के बाद वो फौरन उठी और छन छन की आवाजें पैदा करती अपनी रिहाइशगाह की जानिब चल दी। शायद वो अब आराम करना चाहती थी। एलिना के तो फरिश्तों को भी मालूम न था कि उससे 50-60 फुट की दूरी पर वही चुड़ैल रक्स करती फिर रही है, और ये भी उसकी खुशकिस्मती थी कि वो किसी जरूरत के लिए बाहर नहीं निकली थी, वरना शायद अब तक इस वीरान सहरा में उसकी लाश सांप बिच्छू ही खा रहे होते। खुदा खुदा करके रात बीती और सुबह का सफेदा नमूदार होते ही वो घड़े से निकली और बैग से थोड़ा खा पी लेने के बाद उसने मुकम्मल तौर पर सूरज निकलने से पहले ही सफर शुरू कर दिया। कुतुबनुमा के मुताबिक वो अब उस चुड़ैल की रिहाइशगाह से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वो बगैर रुके जल्दी जल्दी उस तरफ बढ़ने लगी जिस तरफ कुतुबनुमा की सुई उसे चलने का इशारा दे रही थी। काफी देर तक चलते रहने के बाद उसे दूर एक मकान के आसार दिखाई देने लगे। चूंकि अब दिन चढ़ आया था और सूरज भी खूब चमक रहा था, इसलिए उस चुड़ैल से उसे कोई खतरा न था। वैसे भी वो सिर्फ रात के वक्त ही निकलती थी, इसलिए वो बेफिक्र होकर उस तरफ बढ़ती रही। जैसे जैसे वो उस मकान की जानिब बढ़ती रही वैसे वैसे उसके आसार वाज़ेह होने लगे। वो एक दरमियाना दर्जे का मकान था। पता नहीं किसने और कैसे उसे तामीर किया था। देखने में तो वो ऐसा ही लगता था जैसे किसी इंसानी हाथों ने ही उसे बनाया हो, और फिर पता नहीं कैसे उस चुड़ैल ने इस पर कब्जा जमा लिया और फिर उसके मकीनों का बुरा हाल किया होगा। बहरहाल जो कुछ भी था इस वक्त उसके सामने था। जल्दी वो उसके करीब पहुंच गई। उसकी खस्ता हाल दीवारें दिन की रोशनी में खौफनाक मंजर पेश कर रही थीं। उसके सामने एक बोसीदा दरवाज़ा नस्ब था जो तकरीबन खस्ता हाली के सबब काफ़ी टूट फूट का शिकार हो चुका था। वो कुछ देर वहीं रुककर हालात का जायज़ा लेने लगी। फिर कुछ सोचने के बाद उसने आहिस्ता से दरवाजे को अंदर की जानिब धकेला तो वो यूं खुलता चला गया जैसे किसी ने उसे पहले ही खोल कर रखा हो। अपने इस ख्याल से उसे हंसी आ गई। भला इस वीराने में दरवाज़ा बंद रखने का क्या मकसद हो सकता है, इसलिए उस चुड़ैल ने भी इसे बंद करने की जहमत न की होगी।
वैसे भी इस घर में दाखिल होने के बाद किसी ने खुद को मुसीबत में ही डालना था। दरवाज़ा खुलते ही वो उसमें दाखिल हो गई। वो एक लंबी सी राहदारी थी जिसमें काफ़ी ठंडक महसूस हो रही थी। हालांकि बाहर सूरज आग बरसा रहा था और उसमें एक मसूर कून खुशबू फैली हुई थी। राहदारी से गुजरते ही उसके सामने एक छोटा सा तालाब था जिसकी सतह पर कमल के फूल तैर रहे थे और उसमें चंद मुर्गाबियां भी मौजूद थीं। बड़ा ही हैरतनाक और दिलफरेब मंजर था। उसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि इस मकान के अंदर इतना खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलेगा। वो वहीं खड़ी हैरत से अपनी पलकें झपकती रही कि अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई खरगोश की जिसामत का जानवर उसके सामने से फुदकता हुआ एक जानिब भाग गया हो। एक लम्हे को तो वो डर गई, लेकिन फिर संभल कर उसने एहतियात से उसी तरफ कदम बढ़ाए जिस तरफ वो जानवर गायब हुआ था। वो जैसे ही उस तरफ पहुंची तो अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके दाएं बाएं की दीवारों में हलचल होने लगी हो। वो इस तरह हिल रही थी जैसे पानी से भरी मश्क से थोड़ा थोड़ा पानी निकालने वक्त उसका सीना फूलता पिचकता है। ये देखकर उसने जैसे ही अपने दाएं जानिब वाली दीवार पर हाथ रखा तो यकदम उसे दोबारा पीछे खींच लिया। उफ खुदाया! दीवार को छूते ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसने किसी चूहे की खाल पर हाथ रख दिया हो। ये देखकर उसे कराहत होने लगी। फिर यकदम दीवारें चमकने लगीं और उसे यूं महसूस होने लगा जैसे उनमें मौजूद आंखें उसे घूरने लगी हों। शायद उस चुड़ैल को इसकी मौजूदगी का पता लग चुका था। ये सोचकर वो मजीद आगे बढ़ी तो दर्जे हरारत मजीद गिर गया और उसे अपने चारों तरफ कुछ अजीबो गरीब साए जिंदा होते दिखाई देने लगे। सरगोशियों ने उसे घेर लिया और एक खौफनाक कोरस में उसके नाम की बाज़गश सुनाई देने लगी। यूं लग रहा था जैसे बहुत सी बलाएं उसे उसका नाम लेकर पुकार रही हों और फिर यकदम वो आवाज़ें भयानक सरगोशियों में बदल जाती और फिजा में आहों और सिसकियों की सदाएं गूंजने लगती। ये देखकर खौफ ने उसके दिल को अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन उसने पुरअसरार खजाने के ख्याल से वो खौफ अपने दिल से खुरच कर फेंक दिया। हकीकत में वो डरपोक नहीं बल्कि बहादुर थी। बेदर पे वाक़यात ने कुछ देर के लिए उसे परेशान ज़रूर कर दिया था, लेकिन अब वो संभल चुकी थी। चलते चलते वो एक वसी चैम्बर में पहुंच गई और ये देखकर उसकी आंखें खौफ और हैरत से फैल गईं कि उस चैम्बर के दरमियान में वही चुड़ैल खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। उसका निस्फ चेहरा स्याह और निस्फ रोशन था। उसके चेहरे पर चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। उसके घूरने का अंदाज ऐसा था जैसे उसे एलिना की मौजूदगी पर सख्त गुस्सा आ रहा हो। इससे पहले कि एलिना उसे देखकर भागने की कोशिश करती, वो चुड़ैल उड़ती हुई तेजी से आगे बढ़कर उसके सर के बाल अपनी मुट्ठी में पकड़ चुकी थी। एलिना इस सब के लिए बिल्कुल तैयार न थी। उसके बाल खींचने से यकदम उसके मुंह से तेज चीख निकली और चुड़ैल उसकी हालत पर कहकहे लगाने लगी। यानी एक और बेवकूफ़ उसी फर्जी खजाने की तलाश में यहाँ आ पहुंची, एक ऐसा खजाना जिसका सिरे से वजूद ही नहीं। चुड़ैल ने उसकी तरफ देखते हुए मुज़ाइका खेज अंदाज में कहकहे लगाए, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ छुपे किसी खजाने की तलाश में आई हूँ? एलिना ने हैरत से पूछा। उसे कुछ लम्हों के लिए अपनी तकलीफ भूल गई थी। वो वाकई बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। इसके बावजूद कि चुड़ैल ने बाल बड़ी बुरी तरह से अपनी मुट्ठी में लिए हुए थे, लेकिन इसने उसकी बात सुनकर बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा सर ऊपर उठाकर उससे पूछ ही लिया था, देखो, आज मैं तुम्हें वो राज बताने जा रही हूँ जिसे तुम्हारी दुनिया वाले कयामत तक भी कोशिश करते तो शायद ना जान पाते। मुझे दुनिया के इस भयानक और सबसे बड़े सहरा में एक सज़ा के तौर पर भेजा गया है। यहाँ आने से पहले मैं बहुत हसीन थी, लेकिन जब मुझे सज़ा के तौर पर यहाँ भेजा गया तो मेरा हुलिया तुम्हारे सामने है। मेरा चेहरा वापस करने के लिए यही शर्त रखी गई कि जब तक इस सहरा में बहादुर लोग आते रहेंगे और मैं उनका दिल निकाल कर खाती रहूँगी तो मेरा चेहरा और बाकी का जिस्म वापस असल हालत में तब्दील होता रहेगा। अब सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि इस खौफनाक सहरा में भला कोई अकल रखने वाला इंसान क्यों दाखिल होगा। इसलिए मेरे लिए ये मरहला मौत से कम ना था, और शर्त भी ऐसी कि सिर्फ बहादुर लोगों का दिल ही खाना है, वरना इस सहरा में और भी इंसान आबाद हैं, लेकिन वो सब मुझे देखकर बहुत बुरी तरह खौफजदा हो जाते हैं। वो बहादुर तो कतई नहीं है, इसलिए मेरे लिए बेकार है। यही वजह है कि वो सब अभी तक जिंदा हैं, लेकिन जब भी भूले भटके कोई बहादुर इस सहरा में आता है तो मेरा शिकार बन जाता है।
और ऐसे बहादुर लोगों को इस सहरा में लाने के लिए मैंने एक फर्जी खजाने की झलक दिखाई थी, और उनमें से एक दो को अगर मैंने यहाँ से जिंदा वापस जाने दिया है तो इसमें भी मेरा ही फायदा है, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया में जाकर उस फर्जी खजाने के मुतालिक लोगों को यहाँ आने के लिए उकसाया है। और मैंने ये बात भी उन पर वाज़ेह कर दी थी कि इस खजाने तक पहुँचने के लिए उन्हें मेरी इस रिहाइशगाह के अंदर से जाना होगा, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। और इस तरह बहादुर और मुहिमजू लोग उसी फर्जी खजाने की तलाश में भटकते हुए मेरी इस रिहाइशगाह तक पहुंच जाते हैं, और इस तरह बैठे बिठाए मुझे बहादुर लोगों के दिल खाने को मिल जाते हैं। और अब तक मैं काफ़ी दिल खा चुकी हूँ, जिसके नतीजे में मेरा आधा चेहरा मुझे वापस मिल चुका है। जैसे जैसे मैं ये दिल खा रही हूँ वैसे वैसे मेरा चेहरा दुरुस्त होता जा रहा है। जब मेरा चेहरा और जिस्म मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर असली हालत में आ जाएगा तो मेरी सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि तुम अब मेरा भी वही हश्र करोगी जैसा पहले वालों का किया है। जाहिर है तुम भी तो एक बहादुर औरत हो। अगर तुम बहादुर ना होती तो इस खौफनाक सहरा में क्या लेने आती। इसलिए अब तैयार हो जाओ, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं फ़ौरन तुम्हारा दिल खाना चाहती हूँ ताकि मेरे चेहरे में कुछ और तब्दीली आ सके और तुम्हारा बाकी जिस्म मैं अपने पालतू अज़दहों को खिला सकूं जो न जाने कब से भूखे हैं। मेरे साथ साथ उन्हें भी बहादुर लोगों के आने का बेचैनी से इंतज़ार रहता है। एलिना चाहे कितनी भी बहादुर थी, लेकिन मौत को सामने देखकर उसके पसीने छूट गए। उसके जिस्म पर लर्ज़ा तारी होने लगा। उसकी हालत देखकर चुड़ैल कहकहे लगाने लगी। हालांकि वो जानती थी कि उसका शिकार एक बहादुर औरत है, तभी वो तने तन्हा इस खतरनाक सहरा में आ धमकी थी, वरना उसका तो नाम सुनकर ही बड़े बड़े तुर्रम खां बगले झांकने लगते हैं। उसका खौफजदा होना एक फितरी बात थी। इससे पहले कि एलिना कुछ और कहती, उसने तेजी से अपना पंजा उसके सीने की जानिब बढ़ाया और एक ही झटके में उसका दिल नोचकर बाहर निकाल लिया। उसके हाथों की लंबी उंगलियों में नोकीले और किसी खंजर की तरह के नाखून यूं एलिना के सीने में घुस गए थे जैसे वो गोश्त पोश की बजाय मोम का बना हो। इससे उस चुड़ैल की ताकत का बखूबी अंदाजा हो रहा था। दिल बाहर निकलते ही एलिना लहरा कर नीचे जा गिरी और उसका सांस किसी जिबा हुए बकरे की तरह तेजी से उसके सीने से खारिज होने लगा। वो वहीं पे आप माही की माने तड़पने लगी। चुड़ैल उसके तड़पने को नज़रअंदाज करके हाथ में पकड़ा दिल कचर कचर खा रही थी। उसके मुंह से टपकता हुआ लहू उसे और भी दहशतनाक बना रहा था। चंद ही मिनटों में वो सारा दिल अपने मैदे में उतार चुकी थी। फिर उससे फारिग होकर उसने ज़मीन पर बेजान पड़ी एलिना की लाश को उसके बालों से पकड़कर घसीटा और हॉल के एक कोने की जानिब ले जाने लगी। कोने में पहुंचकर वो ज़मीन पर मौजूद एक गोल तख्त के करीब पहुंचकर रुकी और अपने पाँव की ठोकर से उसे एक जानिब सिरका दिया। वो शायद कोई कुआं था। उसने एलिना के जिस्म को उस किनारे तक लाकर जोरदार ठोकर से उसके अंदर फेंक दिया। जैसे ही एलिना का जिस्म नीचे गिरा, उसने जल्दी से वो तख्त दोबारा उस कुएं के मुंह पर सिरका दिया। कुएं में उसके पालतू अजदहे थे। वो जब भी किसी का दिल खाती थी, उसके जिस्म को इस कुएं में फेंककर उन अजदहों का खाजा बना देती थी। एलिना के दिल खाने से उसके चेहरे के कदोखाल में हल्की सी तब्दीली रोनमा होने लगी, जिसे उसने अपने हाथ लगाकर महसूस कर लिया था। ये महसूस करते ही मकान में उसके बेहानक कहकहे गूंजने लगे। यूं लग रहा था जैसे हजारों बदरूहें उसके अंदर से चीख चीख कर शोर मचा रही हों। वो बहुत खुश थी। जाहिर है अब वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अपने खोए हुस्न को पा लेगी। उसने एलिना को फर्जी खजाने की दास्तान इसलिए सुनाई थी क्योंकि उसको यकीन था कि अब उसने जिंदा वापस तो जाना नहीं है। इसलिए वो ये हसरत क्यों दिल में लेकर मरे कि वो खजाने तक पहुंचकर भी उसे हासिल नहीं कर पाई। आज उसने इरादा कर लिया था कि जी भरकर सारी रात सहरा की चमकती ठंडी रेत पर रक्स करेगी। उसकी आंखों में खुमार सा उतर आया था। वो कुछ दिन उसी खुमार के ज़ेरे असर रहना चाहती थी, क्योंकि ये सिलसिला तो उस वक्त तक चलते रहना था जब तक वो अपना खोया हुआ हुस्न और जवानी दोबारा हासिल ना कर लेती। उसे हर रोज़ हर नए मतलाशी का इंतज़ार करना था जो इस अफसानवी ख़जाने की तलाश में सहरा में कदम रखने वाला था, जो इस बात से बेखबर थे कि फ़र्जी ख़जाने तक जाने वाला रास्ता उसकी रिहाइशगाह के अंदर से होकर सीधा मौत की तरफ जाता है। हकीकत में उसकी रिहाइशगाह इसरार और ख़तरे की जगह थी, जिसमें दाखिल होने वाला वापस जिंदा नहीं लौटता था। जैसे अब एलिना और बहुत से दूसरे मुहिमजू और बहादुर अफराद जो उस चुड़ैल की भेंट चढ़कर अपनी लालच के हाथों मौत की नींद सो चुके थे।
لالچ انسان کو تباہی کے کنارے پر لے جاتا ہے، اور جب تک انسان کو کچھ سمجھ آتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ابھی اور کتنے بہادر اور مہم جو اپنی موت کا پروانہ ہاتھ میں لیے یہاں موجود فرضی خزانے کی تلاش میں صحرائے گوپی میں جانے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔